14 अगस्त को नैनीताल में जो हुआ उसका गुस्सा गैरसैंण भराड़ीसैंण तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में जो 90 के दशक में जो बिहार और उत्तर प्रदेश में गैंगवार होते थे, जो बाहुबल, जो तमंचा कट्टा कल्चर होती थी, जो गन कल्चर होती थी, क्या वो पहाड़ चढ़ गई है? यह अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। और यह सवाल उस वक्त और बड़ा हो जाता है जब खुद नैनीताल हाईकोर्ट कहते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये गन कल्चर गिफ्ट में देने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। जिस अंदाज में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में नैनीताल में जो हिंसा, जो बवाल, जो तांडव देखा गया, रेनकोट के बहाने जिस तरह से गैंगस्टर, गैंग्स, क्रिमिनल सड़कों पर दिखाई दिए, ठीक नैनीताल हाईकोर्ट के नाक के नीचे, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस शहर में उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, वहां जब जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो जिस तरह से 5 सदस्यों का अपहरण कर लिया जाता है, जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है और जिस पर लगातार नैनीताल हाईकोर्ट में अब सुनवाई भी चल रही है, ये बहुत सारे शांत उत्तराखंड के माहौल को लेकर के सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा करता है कि जिस अंदाज में वो तथाकथित एक वीडियो वायरल होता है जिसमें लगातार कुछ लड़के ये कह रहे हैं, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वही अपहरणकर्ता थे, कि आज तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भी पेल दिया, यानी उनके साथ भी झगड़ा, बदतमीजी, मारकुटाई हो गई है। तो ये क्या कहता है? क्या उत्तराखंड में नेता विपक्ष भी सुरक्षित नहीं है? इतने बड़े स्तर के नेताओं पर हाथ डाला जा रहा है, डंके की चोट पर वीडियो बनाया जा रहा है, और किस तरह का हिंसा का या जिस तरह का शांति भंग का जो माहौल था, इसका पता आपको तब चलता है जब आप नैनीताल हाईकोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो सुनवाई सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस अंदाज में नैनीताल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जे नरेंद्र, वो जिस तरह से एसएसपी नैनीताल से प्रहलाद नारायण मीणा से सवाल करते हैं, उनके सवालों का कोई जवाब एसएसपी नैनीताल दे नहीं पाते हैं, डीएम नैनीताल जवाब दे नहीं पाती हैं, ये बहुत सारी चिंताएं पैदा करता है। क्या उत्तराखंड के अब चुनाव होंगे? क्या उत्तराखंड में अब जब भी चुनाव होंगे तो इस तरह से जो कट्टा कल्चर है, जो गन कल्चर है, जो तमंचो, जिस तरह से हमने बेताल घाट में गोली चलते हुए देखा, ये क्या इशारा करता है? क्यों हाईकोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड में जो नैनीताल में हुआ है उसने पूरे खुफिया तंत्र, पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं? यही वजह है कि अब नौबत यहां तक आ गई। अब सवाल सिर्फ एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा या डीएम वंदना सिंह तक सीमित नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के गृह सचिव को, उत्तराखंड के डीजीपी को, यानी पुलिस के मुखिया तक को तलब कर लिया है। शुक्रवार को उन्हें जवाब देना है, कोर्ट में खड़े होना है, कोर्ट के सामने पक्ष रखना है और यह बताना है कि कहां कहां पुलिस से चूक हुई। क्योंकि जिस अंदाज में पिछले 2-3 दिनों में जो हमने सुना है हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान, जो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम, जो टिप्पणियां हाईकोर्ट, जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, वो किस अंदाज में उत्तराखंड पुलिस को स्थायी तौर पर जख्म दे गई हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी नैनीताल जिले में जहां मर्डर हो जाता है तो ज्योति मेर को न्याय दिलाने के लिए लोग मुंडन करा रहे हैं, 4-4, 5-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस की पहुंच से आरोपी बहुत दूर हैं। तो नैनीताल जिले की पुलिस को आखिर हुआ क्या है? नैनीताल जिले की कानून व्यवस्था को आखिर हुआ क्या है? जिस तरह से वोटिंग के दिन लोग बवाल काटते हैं, फिर वीडियो जारी करके जश्न मनाते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता, उनकी धरपकड़ अब तक नहीं की जाती है, ये बताता है कि नैनीताल में कानून व्यवस्था का चेहरा किस तरह का इस वक्त हो चुका है। क्योंकि जिस अंदाज में अब गैरसैंण में, भराड़ीसैंण विधान भवन में कांग्रेस बवाल काट रही, जिस तरह से माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई विधानसभा सचिव के, और उसके बाद रात में जिस अंदाज में कांग्रेस के तमाम विधायक, उमेश कुमार जो निर्दलीय विधायक खानपुर के हैं, यानी समूचा विपक्ष जिस अंदाज में गैरसैंण में, भराड़ीसैंण विधान भवन में
कारपेट पर बैठ करके पूरी रात धरना देता है, ये क्या इशारा करता है? क्या उत्तराखंड की विधानसभा में, क्या उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले हुआ है? कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं, कुमाऊं कमिश्नर को जिम्मा सौंपा है, कुछ पुलिस के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस अंदाज में विपक्ष मांग कर रहा है कि नैनीताल जो एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा वो पूरी तरह से हालात संभालने में फेल रहे हैं, उनका वहां से तबादला किया जाए। खुद नैनीताल हाईकोर्ट जब ये तल्ख टिप्पणी, मौखिक टिप्पणी करता है कि क्यों ना नैनीताल के जो एसएसपी हैं उनका तबादला किया जाए, क्योंकि लापरवाही की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं से होती है। ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ज्यादा चिंता पैदा करता है, क्योंकि जब नैनीताल में, हल्द्वानी में, कुमाऊं में हमने बहुत सारे पत्रकारों और दूसरे बुद्धिजीवियों, चिंतकों से बात की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लड़के कहां से आए रेनकोट पहन करके, और जो तांडव किया गया, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से नतीजे भी जारी कर दिए गए, बीजेपी को नैनीताल में जीत जरूर मिली एक वोट से, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल है। जो 5 लोग जिनका अपहरण की बात की जा रही थी और अब कोर्ट ने उनको सुनने लायक नहीं समझा, राजनीतिक विश्वसनीयता उनकी किस हालात में पहुंच गई है। इसी राजनीतिक विश्वसनीयता के खोने की कीमत राजेंद्र भंडारी को चमोली जिले में बद्रीनाथ सीट पर चुकानी पड़ी थी। अब उनकी पत्नी को जिला पंचायत के चुनाव में चुकानी पड़ी। तो जो युवा चेहरे हैं, जो जनता ने जिनको जिला पंचायत का सदस्य बना करके भेजा था, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता किस तरह से रसातल में जाने वाली है कि हाईकोर्ट कहता है कि उनको वो अब उनको सुनने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये लोग कौन थे। तो कुछ लोगों ने जो हमें जानकारी दी है कि हल्द्वानी नैनीताल जिले में ये खास तरह का गैंग बनता जा रहा है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट भी करता है। हालांकि पुलिस के मुखिया, नैनीताल के पुलिस के मुखिया मना करते हैं कि इस तरह कोई गैंग नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आती है कि वो हथियार के साथ थे, गाड़ियों में तलवारें उनकी देखी गई हैं, तो वो गैंग बना करके नहीं आए थे, तो कौन लोग थे वो? तो ये जानकारी स्थानीय स्तर पर कुछ जानकार लोगों ने दी है कि जिस अंदाज में हल्द्वानी नैनीताल जिले में ये लोग जमीनों पर कब्जे के मामले रहे हों, या दूसरे विवाद रहे हों, या वसूली की बात रही हो, यहां तक कि लोगों ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में ये लोग किसी को धमकाने, डराने जैसे धंधों में भी लिप्त पाए जा सकते हैं। अगर इनकी कड़ाई से जांच होगी तो ये क्या, किस तरह का, क्या कोई नए गैंगवार की पटकथा, क्या स्क्रिप्ट वहां पर तैयार की जा रही है? क्या समय रहते अगर उत्तराखंड पुलिस नहीं चेती तो क्या हम इनको काबू कर पाएंगे? या एक हिंसा का दौर जो 90 के दशक में बाहुबलियों में, अपराधियों में उत्तर प्रदेश और बिहार में और दूसरे राज्यों में देखा जाता था, वो अब पहाड़ में चढ़ने वाला है, पहाड़ में वो दिखाई देने वाला है। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात तो यहां तक भी कही जा रही है कि बहुत सारे नेताओं को शौक चढ़ा है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र में जब घूमने के लिए जाते हैं तो बाउंसरों का पूरा रेला लेकर के अपने साथ चलते हैं, लोगों को डराने की, भय पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह की राजनीतिक संस्कृति उत्तराखंड में अब पनप रही है? ये जो नैनीताल में 14 अगस्त को हुआ, इसने उत्तराखंड की सियासत के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है, जिसे बहुत आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। और कांग्रेस बखूबी जानती है कि बीजेपी ने भले जैसे तैसे नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर बीजेपी को इस काले अध्याय के चलते बहुत जनता में किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार, चाहे विधानसभा का सदन हो या दूसरा हो, सड़क पर हो, हर जगह इस मुद्दे को वो भुनाना चाहती है, उठाना चाहती है, और धामी सरकार को, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। लेकिन सवाल हमारा सीधा सा है, क्या इन सब जो लोग थे इनकी धरपकड़ नहीं होनी चाहिए? बहुत जल्दी इनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? और जिस तरह से जिन परिवारों को अपराधियों ने चोट पहुंचाई, वो हल्द्वानी में जिस तरह से धरने पर बैठते हैं, मुंडन कराने को मजबूर होते हैं, क्या ये सब एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को दिखाई नहीं दे रहा है कि नैनीताल जिले में आखिर किस तरह की पुलिसिंग वो दे रहे हैं? क्या उनको नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं? क्योंकि जिस तरह की तल्ख
टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की हैं। शायद उत्तराखंड के इतिहास में किसी एसएसपी, किसी कप्तान पर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां किसी जज ने, किसी हाईकोर्ट की किसी बेंच ने की हो, किसी मामले में ऐसी देखे गई हो, तो बहुत सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम में खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से बाउंसर कल्चर पहाड़ चढ़ रहा है, ये जो गन कल्चर दिखाई दे रही है, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का एक ट्रेलर नहीं होगा? अगर इन सब लोगों पर, इन असामाजिक आपराधिक तत्वों पर अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं की, तो क्या इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का जब बहुत बड़ा चुनाव होगा, तो क्या उसका ट्रेलर नहीं समझा जाए? ये चिंता, ये डर, ये भय लोगों में है, ये सवाल लोगों के भीतर से है। धनुष हुड्डा की वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि नैनीताल एपिसोड ने उत्तराखंड की सियासत को क्या दिया है। नमस्कार।